तो काफी लोग यहाँ पर पूछ रहे थे कि इंपोर्टेंट क्वेश्चन कब आएगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पर एक एक करके पूरे इंपोर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। और ये सब्जेक्ट आपका कंप्यूटर साइंस मेजर का होने वाला है। अगर आप लोग यहाँ पर कंप्यूटर साइंस में कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर लिए हैं तो आइए एक एक करके पूरे क्वेश्चन को यहाँ पर देख लेते हैं। तो पहला आपका आता है पहले यूनिट में आपका पहला क्वेश्चन बनता है 1s और 2s कंप्लीमेंट के बारे में, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास कम टाइम है तो आप लोग इन क्वेश्चन को कर लीजिए, मोस्ट इंपोर्टेंट है। फिक्स्ड पॉइंट रिप्रेजेंटेशन, दूसरा क्वेश्चन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिक्स्ड पॉइंट रिप्रेजेंटेशन अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। इसके बाद फिर आपका आता है फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन, आप लोग इन्हें देख सकते हैं। एंड मोस्ट इंपोर्टेंट आता है आपका गेट्स एंड लॉजिक गेट्स आते हैं, उनके अकॉर्डिंग ये पूरे क्वेश्चन बना हुआ है। एंड ये क्वेश्चन बहुत कॉमन है, एंड गेट, नैंड गेट, नॉर गेट, ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में जरूर बनेंगे। तो आप लोग इन क्वेश्चन को अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। एंड इसके बाद फिर आपका आता है 5वां नंबर बुलियन अलजेब्रा। तो बुलियन अलजेब्रा अगर आपके पास टाइम है तो आप लोग इन्हें कर लीजिएगा। एंड यहाँ पर जो आपका सिंप्लीफिकेशन मैप्स आते हैं ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। एंड यहाँ पास कभी कभी आपका आएगा के मैप्स, तो आप लोग के मैप अच्छी तरीके से यहाँ पर देख सकते हैं। एंड इसके बाद फिर आप 7वां क्वेश्चन आता है एंड एडर्स के अंदर आपका आता है हेल्प एडर्स एंड फुल एडर, तो आप लोग इन्हें अच्छी तरीके से कर सकते हैं। एंड इसके बाद फिर मोस्ट इंपोर्टेंट जो कि आपके लॉन्ग और शॉर्ट में यहाँ पे पूछे जा सकते हैं वो है आपका मल्टीप्लेक्सर और डीमल्टीप्लेक्सर। तो आप लोग मल्टीप्लेक्सर अच्छी तरीके से कर लीजिएगा। एंड इनके बारे में आप लोग अच्छी तरीके डिटेल से पढ़ेंगे तो आप लोग अच्छे नंबर यहाँ पर लेकर आ पाएंगे। एंड इसके बाद फिर आपका 9वां क्वेश्चन आता है फ्लिप फ्लॉप्स क्या होते हैं। तो फ्लिप फ्लॉप्स अच्छी तरीके से कर लीजिएगा। इनके अंदर जितने भी डिटेल्स हैं आप लोग इन्हें देख लीजिएगा, साथ में कितने प्रकार के होते हैं आप लोग इन्हें देख लेंगे। आप लोग यहाँ पर अच्छे नंबर लेकर आएंगे क्योंकि ये एग्जाम में जरूर आएगा, अब चाहे आप लोग एमपी यूनिवर्सिटी से कहीं क्यों ना हो। एंड अगर आप लोग मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किए हैं तो वहाँ कर सकते हैं। एंड मोस्ट इंपोर्टेंट आप लोग मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन नहीं हुए हैं, प्लीज वहाँ ज्वाइन हो जाना, क्योंकि व्हाट्सएप में मुझे काफी ज्यादा यहाँ पर मैसेज किए, मुझे पता चला कि आप लोगों को यह मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की जरूरत है, इसलिए यहाँ पर मैं प्रोवाइड करा दिया हूँ। एंड इसके बाद हम बढ़ेंगे अपने सेकेंड यूनिट में। तो सेकेंड में आपका पहला आता है बेसिक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। एंड यहाँ पर जो आपका डिजाइन है इनके बारे में कभी कभी यहाँ पर पूछ लेगा कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर के बारे में। एंड यहाँ पर जो आपका कंप्यूटर आर्किटेक्चर आता है उसका भी डिजाइन पूछ लिया जाता है, तो आप लोग इन क्वेश्चन को देख लीजिएगा। तो इसके बाद फिर पूछा गया है इंटरेक्शन के बारे में, तो इंटरेक्शन अच्छी तरीके से यहाँ पर देख लीजिएगा। अगर आपसे केवल इंटरेक्शन कोड्स अगर अलग से पूछा जाता है तो ये आपका यहाँ पर शॉर्ट में पूछ लिया जाएगा, अगर दोनों यहाँ पर पूछ लिया जाता है ये आपके लॉन्ग आंसर टाइम में पूछेगा। एंड यहाँ पर फिर मोस्ट इंपोर्टेंट वह है आपका टाइमिंग कंट्रोल और इंटरेक्शन साइकिल, तो आप लोग इन्हें अच्छी तरीके से कर सकते हैं। एंड यहाँ पर पूछा गया है मेमोरी रेफरेंस के बारे में, तो मेमोरी से भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते रहते हैं, इन्हें देख सकते हैं। एंड यहाँ पास फिर आपके आता है इनपुट आउटपुट इंटरप्ट के बारे में, तो इनपुट आउटपुट इंटरप्टर्स भी अच्छी तरीके से यहाँ पर पढ़ लीजिएगा। एंड इसके बाद हम लोग बढ़ेंगे अपने तीसरे यूनिट में। तीसरे यूनिट में आता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, वह है आपका बस। तो बस क्या होते हैं उनके प्रकार आप लोग अच्छे तरीके देख लीजिएगा। एड्रेस बस, कंट्रोल बस और डाटा बस, आप लोग इन्हें अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। एंड यहाँ पर पूछा गया है एड्रेसिंग मोड्स के बारे में, तो आप लोग एड्रेसिंग मोड्स अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा, एग्जाम में जरूर पूछ लिया जाएगा। एंड यहाँ पर पूछा गया बस क्या है, अगर आप लोग पहले वाले बस को अच्छी तरीके से कर लेंगे तो आप लोग इनको भी लिख सकते हैं। एंड इसके बाद फिर पूछा गया है असेंबली लैंग्वेज का परिचय दीजिए। असेंबली लैंग्वेज कभी कभी मशीन लैंग्वेज भी पूछ लिया जाता है, लेकिन यहाँ पास मैं असेंबली लैंग्वेज इसलिए ऐड किया हूँ क्योंकि हर बार एक बार पूछा गया है लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज सबसे ज्यादा पूछा गया था, इसलिए यहाँ पास मैं असेंबली लैंग्वेज को ऐड किया हूँ। फिर इंपॉर्टेंट है आपका रजिस्टर ट्रांसफर, रजिस्टर से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ज्यादा बन जाते हैं, इसलिए यहाँ पास मैं आपको ऐड कर दिया हूँ, तो आप लोग इन सारे क्वेश्चन को कर सकते हैं। माइक्रो ऑपरेशन के बारे में है तो आप लोग इनके भी देख सकते हैं। एंड इसके बाद हम देखेंगे अपना चौथा यूनिट। तो चौथे यूनिट में आपका आता है हार्डवेयर और माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल, तो आप लोग हार्डवेयर और जो आपका माइक्रो कंट्रोल। एंड इसके बाद पूछा गया है कंप्यूटर रजिस्टर से आप क्या समझते हैं, विभिन्न रजिस्टर को समझाइए। तो ये एक प्रकार का क्या हो जाता है, एक पूरा टॉपिक हो जाता है रजिस्टर के बारे में, तो इसके अंदर पूरे टॉपिक आप लोग कवर कर लेंगे। एंड इसके बाद फिर आपका तीसरा आता है एक रजिस्टर फाइल किस एक्सेस पर ठीक से काम करने के लिए निर्भर कर, तो अगर आप लोग रजिस्टर कवर करेंगे। एंड इसके बाद पूछा गया है डेटा ट्रांसफर और मैनिपुलेशन, डेटा ट्रांसफर और मैनिपुलेशन जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डाटा ट्रांसफर और मैनिपुलेशन से क्वेश्चन जरूर बनता है। एंड वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले आप लोग जो आपका आता है RISC और CISC, तो आप लोग इन्हें अच्छी तरीके से कर सकते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद फिर पूछा गया है पाइपलाइन।
एंड इसके बाद फिर जब आप लोग RISC अच्छे तरीके से कर लेंगे तो आप लोग पाइपलाइन को अच्छे तरीके से कर लीजिएगा, क्योंकि पाइपलाइन से जरूर क्वेश्चन बनते हैं। साथ में इसके आगे डेटा पाथ के बारे में पूछ लिया जाएगा, यानी कि पाइपलाइन के अंदर कैसे हम लोग डेटा को कंट्रोल करते हैं उनके बारे में पूछ लिया जाएगा। तो इसके बाद आप लोग सेकंड इसको रेडी करिएगा, फिर जाकर आप लोग जो कंप्यूटर के रजिस्टर हैं आप लोग इन्हें कर सकते हैं। एंड इसके बाद पूछा गया है आपका 5वां यूनिट का पहला क्वेश्चन, वो है आपका पेरीफेरल डिवाइस। जो पेरीफेरल डिवाइस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग इन्हें सबसे पहले रेडी करिएगा। इसके बाद फिर आप लोग कंप्यूटर इस पैरेलिज्म एक ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है आपके कंप्यूटर आर्किटेक्चर में, जो कि क्वेश्चन पूछता ही है, तो आप लोग ये कर लीजिएगा। और जो आपका 5वां यूनिट है इनमें कोई भी क्वेश्चन मिस मत करिएगा, क्योंकि पूरे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसा कि यहाँ पर पूछा गया है डाटा ट्रांसफर, ये क्वेश्चन आएगा। साथ में यहाँ पर डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, जिसे हम लोग DMA इसका जो शॉर्ट फॉर्म है, कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि ये क्या होते हैं। तो आप लोग प्लीज इन्हें अच्छी तरीके से कर लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन जरूर बनेगा। लास्ट का जो क्वेश्चन आता है आपका इनपुट आउटपुट प्रोसेस के बारे में, तो आप लोग बाद में इसे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इनमें से जो आपका 3 क्वेश्चन बनते हैं, पहला आपका पेरीफेरल डिवाइस हो गया, पैरेलिज्म हो गए, इसके बाद फिर आपका DMA यानी कि डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस डाटा ट्रांसफर, तो आप लोग इन्हें कर लीजिएगा। एंड इसके अंदर जो आपका ब्लॉक अरे की सहायता से, यानी कि आप एक ब्लॉक डायग्राम बनाना है। इसके बाद फिर आपका आगे आता है मोस्ट इंपोर्टेंट, वह है आपका वर्चुअल मेमोरी। एक क्वेश्चन जरूर यहाँ पास से पूछा जाता है वर्चुअल मेमोरी से, जो कि आपके एग्जाम में जरूर यहाँ पास आने वाले हैं। इसके बाद फिर आपका कैश मेमोरी हो गया एंड जो मैन मेमोरी हो गए, तो कभी कभी टिप्पणी लिखने को मिल जाता है, तो आप लोग तीनों यहाँ पर अच्छी तरीके से कर सकते। फिर इसके बाद फिर कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एसोसिएटिव मेमोरी के बारे में, तो आप लोग एसोसिएटिव मेमोरी आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद फिर आपका 8वां क्वेश्चन आता है मेमोरी मैनेजमेंट के हार्डवेयर सपोर्ट के बारे में लिखिए। तो यहाँ पास आप लोग को हार्डवेयर सपोर्ट के बारे में लिखना है। एंड यहाँ पास फिर आपका 6वां यूनिट आता है, आप लोग इनमें से जो आपका पैरेलल प्रोसेसिंग के बारे में आपको बताना, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आप लोग पैरेलल प्रोसेसिंग आप लोग कर सकते हैं। इसके बाद जो आपका सेकंड आता है अपलिन, जो आपका क्लासिफिकेशन, इसके अंदर जो आपका SISD, SIMD, MISD और यहाँ पास MIMD, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन जरूर आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, तो आप लोग इन्हें अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। हार्डवेयर मल्टी थ्रेडिंग, तो आप लोग हार्डवेयर मल्टी थ्रेडिंग अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। एंड इसके बाद फिर जो मल्टी कोर प्रोसेसर है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आप लोग लास्ट यूनिट से स्टार्ट करिएगा। सबसे पहले आप लोग 6वां, फिर 5वां, फिर 4था, कुछ इस तरह पढ़ाई करिएगा, तो बहुत सारे क्वेश्चन फंसने के चांस है। एंड इसके बाद फिर आपका 7वां आता है कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर के क्षेत्र में जितने भी भारतीय वैज्ञानिक थे उनके बारे में आपको कहाँ क्या लिखना है, योगदान लिखना है, यानी कि कंट्रीब्यूशन यहाँ पर लिखना है। तो आप लोग इन्हें देख सकते हैं, इसके अंदर बहुत सारे वैज्ञानिक होंगे, तो आप लोग कर सकते हैं। एंड यहाँ पर जो भारत के जो पैरेलल कंप्यूटिंग प्रोजेक्ट था, इनके बारे में आप लोग पढ़ लीजिएगा। एंड यहाँ पर फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो यहाँ पर आए थे, परम के बारे में, अनुपम के बारे में क्या है, इनके बारे में आपको बताना है। परम एक कंप्यूटर था, उनके बारे में यहाँ पर लिख सकते हैं। फिर साथ में यहाँ पर लिखा गया है इंटेल पेंटियम प्रोसेसर के जनक कौन है, इनके बारे में यहाँ पर पूछा गया। अगर आप लोग यहाँ पर भारतीय वैज्ञानिक के योगदान के बारे में पढ़ेंगे, तो उसके अंदर बहुत सारे जो वैज्ञानिक है उन्हें पढ़ लीजिएगा। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो। आई नो कितने सारे क्वेश्चन आप लोग इजीली कवर कर पाएंगे, वो भी कम टाइम में। तो चलिए मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।